नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, इवनिंग, चलो ठीक है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष श्रियम एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विथ द न्यू सीरीज। यस, न्यू सीरीज, यू हर्ड इट राइट। एंड दैट न्यू सीरीज इज ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न आ रहा था कि सर असर्शन एंड रीजनिंग करा दो, प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बाहर कहीं मिलते नहीं हैं और इंपॉर्टेंट है। तो अनडाउटेडली वी हर्ड यू लाउड एंड क्लियर। और अब असर्शन एंड रीजन हम लोग लेकर आ चुके हैं, रियल नंबर्स का असर्शन एंड रीजन। आज पहला सेशन है तो पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड हियर वी गेट इनटू द सेशन। शुरू करने के पहले आप लोगों को बता दूं कि यार वेदांतु का एड फेस्ट चल रहा है और हर एक बच्चे को इसका फायदा उठाना चाहिए। एड फेस्ट में सारे जो कोर्सेज हैं उनके प्राइसेस 50% ऑफ हो गए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी दो तीन कोर्सेज के सबसे ज्यादा डिमांड में हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी IOQM, बहुत सारे बच्चे IOQM का क्रैश कोर्स ले रहे हैं। तो IOQM का एक जो क्रैश कोर्स है अभी इस एड फेस्ट में, इस IOQM का क्रैश कोर्स सिर्फ 1100 रुपीज में मिल रहा है। कैन यू जस्ट इमेजिन, 1100 रुपए में IOQM का पूरे 2 महीने का क्रैश कोर्स, क्योंकि अभी 2 महीने बच रहे हैं, पूरा 2 महीने का क्रैश कोर्स जहां पे आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और वो मस्त सा सेशन होगा। ठीक है, लिंक इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे वेदांतु के मटेरियल चाहते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन का टाइम है, पढ़ाई करनी है, तो वो चाहते हैं प्रिंटेड बुक्स मिले, बिकॉज ऑनलाइन बुक्स पे सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। एक तो ऐसे ही इतने ऑनलाइन क्लासेस करते करते बच्चों की आंखों पे काफी असर पड़ रहा है। तो वेदांतु का कंप्लीट मटेरियल जिसे हम तत्व कहते हैं, तो वेदांतु का जो तत्व है दैट इज कमिंग इन एज लो एज 2000 रुपीज। 2000 रुपए में आपको मिलता कितना है? टोटल 8 सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। समझ पा रहे हो? और मेंटल एबिलिटी भी, हाँ। तो ये सारे बुक्स और इतने सारे, मतलब क्वेश्चन बैंक, दिस दैट वगैरह वगैरह सब कुछ, तो ये सारा 2000 रुपए में आपको सारी कुछ चीजें दे दी जाएंगी, आपके घर पे भेज दी जाएंगी। इजंट दैट सुपर ग्रेट? हाँ। तो आप वेदांतु के तत्व बुक्स को ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी जा रहे हैं एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर ऑप्टिंग फॉर दिस थिंग, बिकॉज उनको इसकी जरूरत है। तो यस, आप इसका फायदा उठाइए उठाइए वेदांतु एडफेस्ट का। वेदांतु एडफेस्ट 13 से लेकर 19 तक लाइव रहेगा, 19 के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो उसके पहले आप इस एडफेस्ट का फायदा उठा के जो भी कोर्सेज आपको लेने, इवन बहुत सारे बच्चे जो टर्म 1 क्रैश कोर्स की तरफ जा रहे हैं, टर्म 1 क्रैश कोर्स, भाई अभी टर्म 1 क्रैश कोर्स का कितना प्राइस है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 रुपए रह गया है। नहीं, 1500 भी नहीं यार, 750 रुपीज रह गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 750 या 1000, हाँ 750 शायद रह गया है। बहुत कम है, मतलब लिटरली आई डोंट नो द राइट नाउ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, बट बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। सच बता रहा हूं, तुम एक बार जाके देखो। ठीक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। और अगर कोई ऐसा कोर्स आप परचेज करना चाह रहे हो जो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, या कहीं बाहर से कहीं से लिंक लेकर आए हो, कोई बात नहीं। आप बस कूपन कोड याद रखना, मेरा कूपन कोड तो याद ही है आपको, HP Pro। तो आप बस ये HP Pro वहां पे अप्लाई कर देना, जो भी बेस्ट डिस्काउंट होगा, 50% या उससे ज्यादा जो भी डिस्काउंट होगा, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। असर्शन एंड रीजनिंग फॉर रियल नंबर्स। तो देखो ये है आपके इंस्ट्रक्शन सेट। कब ए ऑप्शन लगाना है आपको? तब लगाना है जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो, और जो रीजन है ना वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, तो आपको आंसर ए लगाना है। ठीक है, आंसर बी कब लगाना है? ऑप्शन बी कब सही होगा? जब आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो, उसका एक्सप्लेनेशन ये रीजन आर नहीं होगा। होता है ना कई बार, यार दो स्टेटमेंट मैंने दिए, दोनों सही है, लेकिन अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि सूरज पूर्व में उगता है, सन राइजेस इन ईस्ट, और दूसरे रीजन में मैं लिखता हूं कि रीजन में मैं लिख देता हूं कि हर्ष प्रेम इज वेरी हैंडसम। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट दिस सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट। रादर फर्स्ट स्टेटमेंट का सही रीजन तो ये होगा कि भाई हमारा जो धरती है, इट इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए सन राइजेस इन ईस्ट, इजंट इट? तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन सही नहीं है, तो इन दिस केस बी वुड बी द आंसर। ठीक है, सी वुड बी द आंसर अगर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तब तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। और डी वुड बी द आंसर इफ असर्शन इटसेल्फ इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया, हालांकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, बट फिर भी एक बार दोबारा समझा दिया। चलो अब शुरू करते हैं सेशन को। पहला सवाल कहता है 3 इज अ रैशनल नंबर। मुझे लगता है बिल्कुल ट्रू है, हाँ। द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरैशनल होता है।
ये तो गहन गलत स्टेटमेंट लग रहा है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। हमने अभी भी देखा, अगर दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, पहला ट्रू, तो आराम से सी लगेगा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। कितना आसान था। अगला सवाल, तो अगला सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से, रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर, अच्छा, वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही। तो सारे प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है, बिकॉज प्राइम नंबर 2 3 5 इनके कोई दूसरे फैक्टर्स होते नहीं है। रूट 2 इरेशनल, रूट 3 इरेशनल, 5 7 11 सारे के सारे, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मूविंग ऑन, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। और ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इस स्टेटमेंट के ट्रू होने का कारण यही है कि भाई कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे वो हमेशा इरेशनल होगा, तो ये कारण भी सही है। सो हेंस वी विल गो विद एन ए ऑप्शन कि भाई ए और आर दोनों ट्रू है। एट द सेम टाइम इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। मूविंग ऑन, तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया ए। मूविंग ऑन, अगला सवाल, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ इनटू एलसीएम, दोनों नंबर का ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आई गेस थियोरेटिकली आपको पता होगा ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू, मुझे भी लगता है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 280, ठीक है, दो नंबर का एचसीएफ 8 है और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 280 है, तो एलसीएम 40 होगा। तो एलसीएम 40 होगा, जरा ध्यान से समझो। तो अगर मुझे लगता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यही चीज को अगर साथ रखें, तो एचसीएफ 8 है, एलसीएम नहीं पता, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 280। तो बेटा 8 को 280 से काटोगे तो 40 तो नहीं आता हुआ दिख रहा है मुझे ना, बिल्कुल नहीं। तो मेरे हिसाब से एलसीएम 40 नहीं होना चाहिए। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो काटा पीटी कर दो, 4 से करोगे तो 70 और 2 35, 35 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। जब दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है, तो आराम से सी लग गया, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सिंपल था। मूविंग ऑन, अगला अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ओ ओ एडफेस्ट, भैया एडफेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है, जरूर फायदा उठाइए। 13 से लेके 19 नवंबर तक इसका फायदा है। 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज, आप इसका बिल्कुल फायदा उठाइए, चाहे जो भी कोर्स हो। इनफैक्ट ये 6 से लेके क्लास 6 से लेके क्लास 12 के हर एक बच्चे के लिए है। तो 6 से लेके 12th में आप कोई भी कोर्स ले लो, आपके भैया दीदी, आपके छोटे भाई बहन, जिसके लिए भी कोर्सेज लेना है, गो फॉर इट। और अगर वहां पे डिस्काउंट नहीं दिख रहा है या फिर आपको कूपन कोड नहीं पता है क्या लगाना है, तो बस एचपी प्रो, इस पे इसको याद रखिएगा, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई करो, यू विल गेट द डिस्काउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HCF of two number is 18, अच्छी बात है, and their product is 3072, then their LCM is 169, ओके। तो HCF अगर 18 है और LCM 169, तो क्या प्रोडक्ट 3072 आएगा, देखना पड़ेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, 8 90, या देख लेते हैं, मतलब सॉरी, आपको इस यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3072, देखो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, 3072 डिवाइडेड बाई 18, बिकॉज एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो एलसीएम आएगा। तो काटोगे तो एक बार में 12 127 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 90 108 108 90 126, तो 7 एक मिनट, 8 7 56 126 127 12, हाँ। तो यार यहाँ पे तो 7 आ रहा है, नहीं बिल्कुल गलत हो जा रहा है, 1 और 12, तो इनफैक्ट ये तो कट ही नहीं रहा है, कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है पहला वाला स्टेटमेंट ही फॉल्स है, मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने जितना कैलकुलेट किया तो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है। तो अगर पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो मैं दूसरे को देखूंगा भी नहीं, क्योंकि पहला फॉल्स तो ए इज फॉल्स, मैं डायरेक्ट इसी पे आंसर चला जाऊंगा। तो हेंस बड़ा सिंपल तरीके से भैया मेरा आंसर आ गया कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। कितना सिंपल था यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, डिनोमिनेटर ऑफ 12.145 when expressed in the form of p by q, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n। क्या ये सही स्टेटमेंट है? देखो हमेशा ध्यान रखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिनोमिनेटर हमेशा ही 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n का रहेगा, हमेशा। ये तो थियोरेटिकल चीज हो गई। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेट कर जा रहा है 12.145, तो हर हाल में इसका डिनोमिनेटर ऐसा रहा होगा, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 12.145 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है। और अब बताओ क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो देखो आंसर होगा हाँ, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिनोमिनेटर हमेशा ऐसा ही होता है। इसी बेसिस पे तो हमने भी इसको सॉल्व किया ना, हमने इसका निकाला ही नहीं। तो क्या किया हमने यही देखा कि भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर m रहेगा, बिल्कुल सही है। तो रीजन इज करेक्ट, हेंस आंसर इज ए।
तो बड़े सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया ए, कि भैया दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। मूविंग ऑन, ओके जेई एडवांस, तो भैया हमने एडवांस में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, आपको पता है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु डिड दिस वंडरफुल जॉब। तो आप भी अब इससे मोटिवेशन लीजिए और अगले साल आपने भी फोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। और वैसे बहुत ही खतरनाक खतरनाक स्टोरीज आई हैं भाई, बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने एक बच्चा अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा था, देखो 10,000 से ज्यादा रैंक लाया था इस बच्चे ने मेंस में, और एडवांस में 420 आया। सोचो 10,000 से ज्यादा रैंक वाला जो मेंस में लेकर आया, एडवांस में आया तो उसका 420 रैंक आया। इजंट दैट ग्रेट, सुपर ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल, 12 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। क्या 12 पे पावर n करेंगे तो वो कभी भी 0 से एंड करेगा? मेरा दिमाग तो कहता है नहीं, क्योंकि यार 12 में आखिरी डिजिट 2 है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू आप कितना भी 12 करोगे, दो 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 मल्टीप्लाई हो, दो के दो को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा ही नहीं, गलत बात। तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, दूसरा वाला तो मैं देखूंगा ही नहीं, पहला ही फॉल्स हो गया तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा। आंसर इज डी। कितना सिंपल था बताओ, सुपर सिंपल मैन, सुपर सिंपल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 29/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है ना वो 5 रेज टू पावर 4 है, तो कभी भी डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर समथिंग रहे या 5 रेज टू पावर समथिंग रहे, वो हर हाल में टर्मिनेटिंग डेसिमल ही देगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब 2 रेज टू पावर m into 5 रेज टू पावर n where n is non-negative integer, p by q is a terminating decimal fraction। हमने भी यही अप्लाई किया, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, और हमने भी यही कंसेप्ट अप्लाई करके इसको सॉल्व किया, बिल्कुल सही। तो हाँ भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो आंसर बिकम्स ए। आई गेस सारे लोग समझ पा रहे हैं, सिंपल है ना, कितना सुपर सिंपल। और देखो कितने मक्खन की तरह सटासट सटासट सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओए होए होए खत्म हो गया भाई, देखो 10 सवाल हमने कितनी जल्दी कर लिए, एक मुश्किल से 15-20 मिनट, दैट्स इट। और जबकि बीच में मैंने इतने सारे इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है, एचपी प्रो, वेदांतु एडफेस्ट, वेदांतु के रिजल्ट्स, जेई का मैसिव रिजल्ट, तुम्हारा मोटिवेशन सब बता दिया, देख रहे हो। तो इसी मक्खन के स्पीड से, इसी तेजी से, इसी मक्खन तरीके से आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस बनेंगे, बिकॉज रियलिटी में ये क्वेश्चंस इतने ही आसान आने वाले हैं। यार बोर्ड आसान हो गया जब से कोविड आया, तब से तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गए। ठीक है, तो आई होप सारे लोगों को समझ आया होगा और सेशन में मजा आया होगा। मजा आया और सेशन समझ आया तो प्यार जरूर दिखाना अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और वीडियो को लाइक कर देना। और जो जो बच्चे कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप एचपी प्रो कूपन कोड को याद रखिएगा। हालांकि हर कोर्स में, हर लिंक में आपको कोड मिल जाएगा, बट अगर कोई ऐसा कोर्स आप लेना चाहते हैं जहां कोड नहीं दिख रहा है, आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, या बेस्ट डिस्काउंट जानना चाहते हो, तो आप एचपी प्रो लगा लेना, आपको समझ आ जाएगा उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट क्या मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ वेदांतु एडफेस्ट के बारे में याद रखिएगा, 13 से लेकर 19 नवंबर तक लाइव है, इसमें फायदा उठाइए आप, सारे कोर्सेज 50% ऑफ पे हैं, तो आप उसका फायदा उठाएं। ठीक है, तो गो फॉर दिस एंड सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मजे करो और खूब मस्त पढ़ाई करो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।